हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। कुछ काम आ गया था और उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया। और आज भी मैं जो मेरे नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं उन पर वीडियो नहीं बना रहा, तो मैंने सोचा हरामखोरी करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ। तो आप लोगों ने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं और बिजी होने की वजह से मैं उनके जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो पे हम Q&A कर लें और आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेरीज हैं, उन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल जो है वो लव आहूजा जी हैं और इन्होंने मेरी जो सोनी का मैंने एक अडेप्टर की वीडियो बनाई थी, लेंस अडेप्टर की, उस पे सवाल पूछा है। वो ये है कि सर, सोनी में अडेप्टर लगा के कैनन का लेंस फिट करने के बाद क्या वीडियो क्वालिटी बढ़िया आती है? मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि ये सिर्फ स्टिल में अच्छा काम करता है। बहुत सारे अडेप्टर वीडियो मोड में ऑटो फोकस अच्छा काम नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि ऑटो फोकस आपका बहुत बढ़िया काम ना करे, लेकिन अगर आप इमेज क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इमेज क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त आएगी और एडेप्टर का इमेज क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अगला सवाल मेरी दाविंची रिजॉल्व के पावर विन वाली जो वीडियो है उस पे बदरी गदरी स्काई, भाई पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने पूछा है कि सर, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सोनी A6400 के साथ लेंस लेना चाहता हूं, तो मैं 18-135 लेंस लूं या फिर 18-105 लेंस लूं? बहुत बढ़िया सवाल है भाई। इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने क्या देखा है कि जब आप सोनी A6400 खरीदने जाते हैं या इसी रेंज का कोई और कैमरा खरीदने जाते हैं, तो मैंने देखा डीलर हमेशा आपको 18-135 चेप रहा होता है लेंस। ठीक है, और वो लोगों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि लगता है कि यार 18-135 मतलब बहुत अच्छी रेंज मिल रही है, वाइड भी मिल रही है और जूम में भी अच्छी रेंज मिल रही है, तो लोग वो स्ट्रैप में आ जाते हैं और वो लेंस ले लेते हैं। बट मेरे हिसाब से वो लेंस इतना बढ़िया नहीं है जितना 18-105 है। रीज़न ये है कि 18-135 का जो लेंस है उसका अपर्चर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। मतलब कि आप अपने लेंस को जैसे जैसे जूम करेंगे उसका अपर्चर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। आपका अगर 3.5 है और आप जूम करके उसको 135 पे ले जाते हैं तो वो 135 पे पहुंचते पहुंचते 5.6 तक पहुंच जाएगा, जिससे आपकी फोटो या वीडियो में अपने आप अंधेरा आ जाएगा या डार्कनेस आ जाएगी या एक्सपोजर आपका कम हो जाएगा। और अपर्चर जब चेंज होता है तो आपको बैकग्राउंड ब्लर में भी कमी आती है। वहीं पे अगर हम 18-105 mm लेंस की बात करें तो उसका फिक्स अपर्चर है, तो उसका खासियत ये है कि आप उसको जूम करो, वाइड करो, कुछ भी करो, उसका अपर्चर फिक्स रहेगा। आप जो रखोगे वही रहेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। दूसरी चीज, उसका कांस्टेंट f4 अपर्चर है, तो मतलब 105 mm में अगर आप f4 अपर्चर यूज करोगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही बढ़िया मिलेगा। अगला जो सवाल है भाई वो है मनीष यादव जी का, और वो पूछ रहे हैं कि सर, ये बताइए कि सोनी A7S III बेटर कैमरा है या कैनन का R6? तो मनीष भाई, सीन ये है कि सोनी A7S III जो है वो वीडियो सेंट्रिक कैमरा है। वो एक तरीके से देखिए तो वो वीडियो कैमरा है, फोटो कैमरा नहीं है। लेकिन कैनन R6 जो है वो फोटो और वीडियो दोनों का काम करता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं और आप सिर्फ वीडियो शूट करते हैं तो आपके लिए A7S III ज़्यादा बेटर कैमरा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वीडियो स्पेक्स की बात करें तो A7S III कैनन R6 से बहुत ज़्यादा आगे है। और लो लाइट में तो हम सबको पता है कि A7S का कोई सा भी मॉडल हो, वो किसी भी कैमरा मॉडल को पछाड़ सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप एक हाइब्रिड शूटर है कि आप फोटो भी खींचते हैं और वीडियो भी लेते हैं, तब फिर हो सकता है आपके लिए R6 ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि R6 में आपको 20 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली कैनन A7S III से डबल ही मान लो, क्योंकि उसमें 10 है। ठीक है, तो 10 या 12 है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप हाइब्रिड शूट रहे हैं लेकिन आपकी जो फोटोज़ हैं वो प्रिंट नहीं होती हैं, वो मोस्टली आपकी ई-कॉमर्स साइट पे जाती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाती हैं, या आप सोशल मीडिया के लिए शूट करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए, तो फिर आपका A7S III काम करेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी सोशल मीडिया पर साइट पे आप 10 मेगापिक्सल तक की फ़ोटो डाल ही नहीं सकते, वो ऑलमोस्ट उसको कंप्रेस करके वो छोटा ही कर देगा, तो फिर वहाँ पे रेजोल्यूशन मैटर नहीं रह जाता है। अगला सवाल है आपका विविएन दायरिया, यार पता नहीं मैं नाम गलत ले रहा हूँ, विविएन दायरिया। ये पूछ रहे हैं कि क्या
DJI Mavic Air 2 इंडिया में लॉन्च हो गया है। तो सीन ये है गाइस कि DJI Mavic Air 2 ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में भी इसके कोई आसार नहीं लग रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना का कितना फड्डा चल रहा है और इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइनीज़ कोई ड्रोन कंपनी आके इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि ड्रोन वैसे भी लोग सर्वेलेंस के लिए यूज़ करते हैं। ड्रोन को अक्सर जासूसी वाले गैजेट्स में लिंक किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जो डिजिटल स्काई है उसके अंदर एक नया अपडेट लॉन्च करा है। उसमें उसके अंतर्गत ये है कि जितनी भी 250 ग्राम से ऊपर की ड्रोन है उनको अपने अंदर एक फर्मवेयर अपग्रेड डालना पड़ेगा, जिसमें ये होगा कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आपकी ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं कर सकती है। DJI ग्लोबल ने मना कर दिया ऐसा फर्मवेयर अपग्रेड करने से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने ये बोल दिया है कि हम इंडिया में अपनी कोई भी बड़ी ड्रोन जो 250 ग्राम से ऊपर की है वो हम इंडिया में लॉन्च ही नहीं करेंगे। तो भाई अभी ये रस्साकसी चल रही है। तो इस वक्त तो ये ड्रोन मिल नहीं रही है आपको। अभी भी ड्रोन मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ग्रे मार्केट में बाहर से इंपोर्ट करा के ला के कीमतें बढ़ा के बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं गाइस। मेरे YouTube के वीडियो पे आपको दिखेगा, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हमारे पास है, हमसे कांटेक्ट करिए। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, लोग ठगे भी जा रहे हैं। अगला सवाल है हमारे कबीर टेक्निकल जी का, जो मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे सोनी A6400 लेना है म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं ये कौन सा लेंस लूँ। मतलब हम जब भी कोई कैमरा लेते हैं हमारे मन में हमेशा यही बात रहती है कि यार हम कोई एक ही लेंस ले लें जो हमारे सारे काम कर दे, मल्टीपर्पज़ वो सब कुछ कवर कर ले। बट ऐसा होता नहीं है। आप लेने को तो आप एक ही लेंस ले सकते हो और वो काम भी कर देगा, लेकिन अगर बात इमेज क्वालिटी की आती है तो जो डेडिकेटेड लेंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी निकालते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पर्पज़ ऑल इन वन लेंस के। इसीलिए अगर आप कभी किसी प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर को देखोगे या प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, उनके पास हर फोकल लेंस का एक अलग रेंज होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो लोग जूम लेंस यूज़ करें जिसमें एक ही लेंस में मल्टीपल रेंज की कवरेज हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो मेरे फेवरेट लेंस है सिग्मा के, वो 3 लेंस है आपका। सिग्मा का 16mm f1.4 जो कि वाइड एंगल फ्रेम ऑफ व्यू देता है। फिर आपका सिग्मा का 30mm f1.4 जो कि थोड़ा सा मिड रेंज में आता है। फिर आपका आता है सिग्मा का 56mm 1.4। अगर आपके पास बजट हो जाए तो धीरे धीरे करके ये लेंस ले लिए। एक बार आपका ये सेट कंप्लीट हो गया तो इस लेंस सेट से जो इमेज क्वालिटी निकलेगी भाई, वो एकदम प्रोफेशनल टॉप नॉच क्वालिटी होगी। और ये लेंस कोई बहुत महंगे भी नहीं है। ललित शर्मा जी पूछते हैं, तरुण भैया मैंने A7 III खरीद लिया है नया आज ही, इससे बढ़िया कोई और ऑप्शन है क्या। ललित भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने जो कैमरा खरीदा है आप उसको एंजॉय करिए। आप क्यों बढ़िया ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। अब तो आपने खरीद लिया ना। अगर मैं आपको बढ़िया ऑप्शन बताऊंगा तो आपका दिल टूट जाएगा। आपने इतना लाख रुपए से ऊपर खर्चा कर दिया और अब आप मेरे से बढ़िया ऑप्शन पूछ रहे हो। सब छोड़ो, आपने जो कैमरा ले लिया वो सबसे अच्छा कैमरा। अब आप उसके बारे में सीखो और प्रैक्टिस करो। और अगर आप एक बार उसको मास्टरी कर लोगे और उसको प्रैक्टिस करके अपने हाथ को और अपने विजन को इम्प्रूव कर लोगे तो आप उससे ऐसे ऐसे रिजल्ट लेके आओगे कि लोग बस वही जय जयकार करेंगे आपकी। ओके, अगला जो सवाल है वो देवशीष पानीग्रही जी का है। वो पूछ रहे हैं कि सर मैं सिनेमेटोग्राफी करना चाहता हूँ, आप मेरे को सजेस्ट करिए। तो देवशीष भाई आपके पास 2 ऑप्शन है इसके। एक तो है कि आप कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी का कोर्स कर लीजिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं मार्केट में और सरकारी भी हैं। जो सरकारी हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो IAS टाइप का होता है। मतलब पूरे इंडिया में से वो लोग मुश्किल से 1000 बच्चे उठाते हैं, तो आप समझ लो कितना टफ होता होगा। लेकिन अगर हो जाए तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद सीखो और प्रैक्टिस करो, जो मैंने करा है। मैंने कोई कोर्स नहीं करा, कुछ नहीं करा है। मेरे को लगभग 7-8 साल हो गए। मैंने सारा कुछ गूगल और यूट्यूब से सीखा है, ब्लॉग्स पढ़ के, वीडियो देख के, प्रैक्टिस कर के। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस इज़ द की। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई कैमरा ले लिया और 4-5 वीडियोस बना लिया और वो सिनेमेटोग्राफर बन गए। ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। आप मान के चलो कि अगर आप आज इस फील्ड में कूदते हो तो आपको लगभग साल भर लगेगा कि आपको लोग सीरियसली लेने लगेंगे और आपको पैसा मिलने लगेगा। और बहुत सारा काम फ्री में करना पड़ेगा। बट अच्छा है, आप जितना काम फ्री में करते हो वो एक तरीके से आप अपना प्रोफाइल ही बनाते हो। अगला सवाल और आखिरी सवाल राहुल फौजदार जी का है। वो पूछ रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है सर। तो गाय सीन ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि हमने कैमरा ले लिया बट हमको चलाना नहीं आ रहा, या हम ऑटो से बाहर निकलना चाहते हैं। तो मैंने इसको सोच के
मैंने पीछे काफ़ी दिन पहले एक फोटोग्राफी की बिगिनर सीरीज शुरू कर दी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, बीच में रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं एक फोटोग्राफी की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, सीरीज लेके आऊँगा। उसमें मैं एब्सोल्यूट मतलब जो एकदम बिल्कुल नए लोग हैं जिनको फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं पता है, जो अभी भी ऑटो में शूट करते हैं, उन्होंने नए नए कैमरे खरीदे हैं, उनके लिए बहुत मददगार होगी। और ये जो सीरीज होगी ये किसी पर्टिकुलर कैमरे के लिए नहीं होगी कि अगर आप सोनी यूज़र है तभी आप फॉलो कर पाएंगे, नहीं। आप चाहे सोनी यूज़र हो, आप कैनन यूज़र हो, आप निकॉन यूज़र हो, आप फूजी यूज़र हो, आप स्मार्टफोन यूज़र हो, आप सबको वो हेल्प करेगी। मैं एकदम बेसिक प्रिंसिपल कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप एकदम उसमें महारत हासिल कर लें। और एक बार अगर आप उन सब प्रिंसिपल पे महारत हासिल कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी कैमरा आप पकड़ेंगे तो आप उसको आधे घंटे के अंदर चलाना सीख जाएंगे। तो होपफुली अगले हफ्ते से मैं ये सीरीज शुरू करूंगा गाइस। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो पुरानी सीरीज चल रही है वो सारी रुक जाएंगी, नहीं। मैं दाविंची रिजॉल्व की सीरीज भी कंटिन्यू करूंगा, मैं फ्लैश फोटोग्राफी की सीरीज भी कंटिन्यू करूंगा, और बीच में कोई अच्छा अपडेट आएगा तो वो भी डालता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने ज़्यादा पका ना दिया हो आपको। बाकी अगर आपके और सवाल हैं तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछते रहो, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करो, और मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं ऐसे ही एक वीडियो बना के आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगा। तब तक अलविदा, आप एंजॉय करिए और अपना ध्यान रखिए, और मैं जल्दी अपनी एक नई वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते। तब तक बाय बाय, जय हिंद।